कैपिटल। नमस्कार, आपका स्वागत है गोल्ड स्पॉट में। और आज यहां पर बात करेंगे सोने की, जहां पर नए शिखर पर अब यहां पर कारोबार होता हुआ नजर आया है। ऑल टाइम हाईज पर सोना आज फिर से यहां पर कारोबार कर रहा है। 57,000 के स्तर अब यहां पर बनते हुए नजर आए हैं। साथ ही बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर अब $90 से बहुत दूर नहीं है हम। 2 महीने के हाईज पर यहां पर कच्चा तेल अब कारोबार करता हुआ नजर आया है। यहां से कितनी तेजी है, क्या रह सकते हैं इवेंट्स, बताएंगे आपको। सोने के साथ साथ यहां पर बात करेंगे गेहूं की, जहां पर भी ऑल टाइम हाईज बनते हुए नजर आए हैं। ओवरऑल भारतीय बाजारों में अब 32-3300 रुपए प्रति क्विंटल के लेवल्स यहां पर हैं। क्या है सरकार की तरफ से एक्सपेक्टेशन, और ऑनलाइन ऑन ग्राउंड अब यहां पर क्या सिचुएशन बनती हुई नजर आ रही है, इन सब पर बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मोतीलाल ओसवाल के डायरेक्टर किशोर नारने, साथ ही साथ शिवाजी रोल ऑफ मिल्स के ओनर अजय गोयल और नेटाफेम इंडिया के एमडी रणधीर चौहान भी जुड़ेंगे हमारे साथ। लेकिन शुरुआत हम यहां पर सोने के साथ करेंगे, क्योंकि ऑल टाइम हाईज यहां पर आज भारतीय बाजारों में फिर से हैं। किशोर, कैसे देखते हैं आप प्राइसेस, इवन एज रुपए में यहां पर एप्रिसिएशन देखने को मिला है इस महीने, उसके बावजूद यहां पर इंडियन मार्केट्स में ऑल टाइम हाईज रुपए पर 57,000 पर 10 ग्राम्स पे हम ऑलरेडी कारोबार कर रहे हैं। यहां से अब क्या करने की राय है? मनीषा, आई थिंक जैसा आपने बताया कि ये ऑल टाइम हाइज के लिए दो चीज़ें हैं कि वन इज़ ग्लोबली जो फेड का जो स्टैंड चेंज हुआ है, उसके वजह से जो डॉलर में जो वीकनेस, कमज़ोरी देखा था, वो डॉलर टर्म्स में जो रुपये का जो डॉलर टर्म्स में जो गोल्ड का मजबूती के लिए कारण बना। दूसरी बात, यहाँ पे जो डोमेस्टिकली रुपये का डिप्रिशिएट हुआ था। सो ओवरऑल ये दोनों कारण की वजह से हम लोग अभी भी इंडियन मार्केट्स में ऑल टाइम हाई पे ऑलरेडी खड़े हैं और रोज़ एक नया ऑल टाइम हाई क्रिएट होते जा रहा है। हालांकि इसके वजह से थोड़ा सा डिमांड कमज़ोर है। आप अगर ज्वेलर्स से बात करेंगे और फिजिकल मार्केट्स में बात करेंगे तो डिमांड काफ़ी कमज़ोर है, ऑफ टेक नहीं है, इन्वेंट्रीज को रिफर्बिश नहीं किया जा रहा है, तो और डिस्काउंट में चल रहा है। अगर डोमेस्टिक गोल्ड पैरिटी अगर देखें तो डिस्काउंट में चल रहा है। बट उसके बावजूद भी बिकॉज ये ग्लोबल फैक्टर से चलता है, जो हालांकि 90% प्रोबेबिलिटी है अगले फेड रेट का है, एक 25 बेसिस पॉइंट का हाई आएगा, तो उस बेसिस पे इसका जो तेज़ी है वो बरकरार रहना चाहिए। MCX का फरवरी आई थिंक इन्हीं डिप्स मिलता है 56,850 900 के आसपास, इसमें बाइंग का लेवल बन सकता है। 57,250 57,300 तक भी अपसाइड का जगह है। बट थोड़ा सा बिकॉज ऑल टाइम हाई के नज़दीक है, बजट आने वाला है, बजट में कहीं ना कहीं उम्मीद है कि कुछ ड्यूटी कटौती हो सकता है, बिकॉज जो इलीगल गोल्ड इंपोर्ट्स जो हो रहे हैं उसको कटेल करने के लिए कहीं ना कहीं ड्यूटी को रेशनलाइज करना चाहिए। वो रिस्क एक है। तो जो भी यहाँ पे ख़रीदारी करने का सोच रहे हैं, शॉर्ट टर्म का स्ट्रेटजीज है, बट अगर मीडियम टर्म है तो आई थिंक बजट तक रुकना बेहतर रहेगा मेरे हिसाब से, और थोड़ा डिप्स के लिए वेट करना बेहतर रहेगा। ऑलराइट, तो खरीदारी यहाँ पर लगातार बन सकती है, लेकिन काफी सारे फैक्टर्स हैं जो यहाँ पर ऑफ कोर्स किशोर ने गिनाए। किशोर, चांदी आप कैसे देखते हैं? क्योंकि इवन एज सोने में तेजी है, बेस मेटल्स में बढ़त है, लेकिन चांदी सब चीजों को अंडर परफॉर्म कर रही है। चांदी आई थिंक शॉर्ट जो रैली हुआ था उसका एक टेक्निकल करेक्टिव फेज है, और इसका जो चांदी का जो मजबूती है 2023 में भी कंटिन्यू रहेगा। रिलेटिवली मेरे हिसाब से गोल्ड से बेहतर ही परफॉर्मेंस रहना चाहिए, बट जितना आउट परफॉर्मेंस जो 22 में देखा है शायद 23 में उतना नहीं देखेंगे, बट उसका आउट परफॉर्मेंस अभी भी कंटिन्यू होगा। सो हालांकि इवन करंट लेवल्स में हल्का सा अगर वीकनेस आता है तो वहाँ पे भी खरीदारी कर सकते हैं। अपसाइड में आपको शॉर्ट टर्म में 68,800 या 69,000 तक है, बट मीडियम टू लॉन्ग टर्म आई थिंक 83,000-85,000 का जो टारगेट है इंडियन मार्केट्स में, वो हमारा जो काफ़ी पुराना टारगेट है अभी भी बरकरार है। तो एनीवेयर टू 83,000 to 85,000 आपको 2023 के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। ऑलराइट, यानी कि लॉन्ग साइड यहाँ पर काम करना है, एक विद इन द ईयर यहाँ पर दोनों ही चीज़ों में प्रॉफिट कमाने को मिलेगा। बात मेटल्स की भी कर लेते हैं किशोर, एंड इवन एज थोड़ी सी हेसिटेंसी यहाँ पर ज़रूर थी कि चाइना की एक बार पेंट अप डिमांड जो है वो पूरी हो जाएगी, फैक्टर इन हो जाएगी प्राइसेस में, तो हम थोड़ी बहुत शायद करेक्शन यहाँ पर मेटल्स में आता हुआ देखेंगे। अब तक ऐसा नहीं हुआ। जो डॉलर इंडेक्स है 102 के नीचे कारोबार कर रहा है, उसका भी फायदा यहाँ पर है। इवन एज चाइना यहाँ पर वीक लॉन्ग हॉलीडेज पे है, उसके बावजूद मेटल्स में आज यहाँ पर तेजी बरकरार है। कैसे रीड करते हैं इसे, और अभी कितना और आपको लगता है इन चीजों का फैक्टरिंग इन बाकी है?
मनीषा, यहाँ पे प्राइमरली 3 से 4 फैक्टर चल रहा है। वन इज, जैसा आपने बताया कि डॉलर का वीकनेस है, जो अगेन रेट हाइक्स का जो स्पीड है, रफ्तार है, वो थोड़ा कम हो जाएगा, उसके वजह से डॉलर में वीकनेस है। सेकंड इज कि ऑफ टेक जो बढ़ रहा है, जो चाइना का ऑफ टेक बढ़ रहा है, कमिंग बैक टू नॉर्मल सी, और जो मैन्युफैक्चरिंग डिमांड बढ़ रहे हैं। एंड द थर्ड, और अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हिस्टोरिकली लो इन्वेंट्रीज में चल रहे हैं। कई कई मेटल्स में 100 साल के लो लेवल पे इन्वेंट्रीज है, कई मेटल्स में तो कुछ घंटों के कंजम्पशन में एलएमई इन्वेंट्रीज है। तो वो तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण है। चौथा है कि आप सम ऑफ द साउथ अमेरिकन कंट्रीज, स्पेशली पेरू में सम ऑफ द माइनिंग, जहाँ पे कॉपर का सबसे ज़्यादा माइनिंग होता है, वहाँ पे कुछ माइंस में जो सप्लाई साइड इश्यूज आ सकता है, जहाँ पे लेबर रिनेगोशिएशंस हो रहे हैं, वहाँ पे स्ट्राइक्स आने का और सप्लाई साइड इश्यूज आने का चांसेस है। ये 4 अंडरलाइंग फैक्टर्स के वजह से जो बेस मेटल्स में जो तेजी है वो कंटिन्यू रहेगा। कॉपर में शॉर्ट टर्म में 792 793 तक अपसाइड है, तो एनीवेयर क्लोज टू 780 782 के आसपास मिलता है, तो वहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। अदर मेटल्स में आई थिंक जिंक मुझे अच्छा लगता है शॉर्ट टर्म बाइंग के लिए। 298 के आसपास जिंक बेहतर है। अपसाइड में आपको 305 306 का अपसाइड लेवल्स हो सकता है। ऑलराइट, यानी कि खरीदारी करके यहाँ पे काम करना है। और जैसे आप देख सकते हैं, आधे से 1% तक की तेजी आज भी अक्रॉस यहाँ पर मेटल्स हमें देखने को मिली है। चाहे वो जिंक है जो अब 300 के ऊपर कारोबार कर रहा है, कॉपर में यहाँ पर हमने 794 तक के लेवल्स बनते हुए देखे हैं, एल्यूमिनियम में भी यहाँ पर बढ़त के साथ कारोबार। तो अक्रॉस मेटल्स एज अ सेक्टर, फेरस और नॉन फेरस में यहाँ पर आज तेजी के साथ कारोबार है। बात अब यहाँ पर एनर्जी की कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर कच्चे तेल में 2 महीने के हाईज हमने बनते हुए देखे हैं। 88 का लेवल यहाँ पर होल्ड कर रहा है। किशोर, क्या कुछ फैक्टर्स आप यहाँ पर अब आगे जाके देखेंगे, और क्या 90 तक पहुंचने की दौड़ पूरी करेगा क्रूड? आई थिंक सी प्राइमरली अगेन यहाँ पे 2 चीज़ें। वन इज दैट रिसेंटली जो डिमांड आउटलुक आया, यूएस का डिमांड आउटलुक आया, वो भी पॉजिटिव है। यूरोपियन डिमांड कहीं कमज़ोर नहीं हो रहा है, स्पेशली ऑयल में। गैस में जो वेदर के रिलेटेड डिमांड कमज़ोर है, एंड चाइना रीओपनिंग अगेन एक मेजर फैक्टर है यहाँ पे। एंड जो सरप्राइजिंग ये है कि जितना क्रूड जो रशियन क्रूड का जो ऑफटेक है वो भी काफ़ी सरप्राइजिंग है। सो इट्स शोइंग दैट कि एक्स्ट्रॉर्डिनरी डिमांड पुश है, नंबर 1। नंबर 2 अगेन डॉलर है। यहाँ पे जो 2023 का जो ब्रॉड थीम रहेगा कमोडिटीज़ के लिए, वीक डॉलर एंड लो इन्वेंट्रीज एंड एक डिमांड लेड साइकिल। सो एंटायर 2023 के लिए एक ये ब्रॉड मैक्रो फ्रेमवर्क चलेगा, और कमोडिटी का आउट परफॉर्मेंस, कमोडिटीज एज एन एसेट क्लास का जो टोटल आउट परफॉर्मेंस 2023 में कंटिन्यू रहना चाहिए, उसमें क्रूड एक बहुत ही अहम हिस्सा बनेगा, और इसका जो तेजी है वो कंटिन्यू रहेगा। शॉर्ट टर्म में अगर मैं क्रूड का अगर बात करूं तो प्रॉब्ली बाय साइड ही रहना चाहिए। यहाँ पे 6650 काफ़ी अच्छा लेवल दिखता है। सो मैं ऑप्शंस में 6700 का जो कॉल ऑप्शन है वो 240 230 के आसपास अवेलेबल है, वो उसका जो खरीदारी का सलाह दे सकता हूँ। एंड 200 रुपये का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं, और 310 320 का टारगेट्स के लिए 6700 का कॉल ऑप्शन में बाइंग कर सकते हैं। ऑलराइट, यहाँ पर खरीदारी की राय है, और ऑप्शंस ऑफ कोर्स एक बेहतरीन विकल्प यहाँ पर हो सकता है अगर आपको क्रूड में यहाँ पर निवेश करना है। तो ओवरऑल जहाँ तक नॉन एग्री स्पेस है, सभी में खरीदारी की एक्सपेक्टेशन है, चाहे वो सोना चांदी है, मेटल्स है या फिर क्रूड है। लॉन्ग साइड पोजीशंस ही बना के यहाँ पर कारोबार करें। किशोर राणे की तरफ से वो राय आती हुई। किशोर, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो बात यहाँ पर करेंगे गेहूं की, जहाँ पर ऑल टाइम हाई प्राइसेस बनते हुए हमने नजर आए हैं। साथ ही साथ जोड़ेंगे अपने साथ रणधीर चौहान को, जो नेटाफेम इंडिया के MD हैं। उनसे जानेंगे कि एग्री इरिगेशन स्पेस में उनकी बजट लिस्ट क्या है, इस ब्रेक के बाद।